नमस्कार, हमारा सवाल देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं नीतू गौरखेला। देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान सरहदों पर अपनी जान की कुर्बानी देते हैं ताकि देश की आवाम चैन और सुकून के साथ जी सके। लेकिन तब क्या हो जब दबंग जवानों के परिजनों को ही धमकियां देने लगे और यहां पर बात जान की आ जाती है, जवानों की आ जाती है, परिजनों की आ जाती है। सुरक्षा का दम पुलिस की तरफ से भरा जाता है, लेकिन सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। बात सोनीपत की कर रहे हैं, जहां पर एक जवान ने तमाम सुविधाओं से बाहर आकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं है कि फौज में जाने के बाद और शहीद होने के बाद इनका परिवार कैसे रहता होगा। कोई अपने बुढ़ापे का सहारा खो देता है, किसी की मांग सुनी हो जाती है। दुख और दर्द को अपनी किस्मत मानकर जवान के परिजन किसी तरह से जी रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब इन्हें दबंगों की ओर से ही धमकियां मिलने लगें और सुरक्षा देने का दम भरने वाली पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। सोनीपत के गांव दातौली का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शराब का ठेका खुलने का विरोध जवान के परिजनों की तरफ से किया गया और ये विरोध करना परिजनों को भारी पड़ गया। इसके बाद से गांव के कुछ दबंग इन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस तक पहुंचा ये परिवार सुरक्षा की मांग को लेकर, तो पुलिस वाले भी गंभीरता से इस मसले को नहीं ले रहे। सर, मेरे हस्बैंड आर्मी में देश की सेवा के लिए तैनात हैं, जिस देश की सेवा करते हैं। और यहाँ पे उनकी पत्नी और उनका मैं और मेरी बेटी एक छोटी सी, हम यहाँ पर पूरा परेशान है, उनका परिवार परेशान है जी। कुछ लोग हैं जो बदमाश किस्म के हैं, वो आके हमारे घर पे धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर तूने कंप्लेन वापस नहीं ली तो देख लेना तेरा क्या हाल होगा। तेरे पति फौज में रहते हैं, पीछे से देखना तेरे साथ हम क्या करते हैं। सर, मैं पुलिस वाले भी और जो कुछ बड़े लोग हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं सुनता है मेरे बारे में कुछ। मेरे नॉलेज में इस तरह कोई बात आई नहीं है। अब किसी के परिवार पर कोई दिक्कत आई हो आवेगी तो हम उसकी सुरक्षा पूरा करेंगे। खरकोट में अधिकारियों की कमी के ये अधिकारियों की कमी अब जल्दी से जल्दी हम पूरी करवाने की कोशिश करें। एसडीएम भी 2-4 दिन में आ जाएगा और बाकी अधिकारी भी। और मैंने कही है ना, मैं अगले हफ्ते मीटिंग ले गए सारे अधिकारियों ने बुला कर और ये काम शुरू करेंगे। और जो सीएम अनाउंसमेंट का पैसा है वो भी हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा सारा। तो सेना के जवान जो कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सरहदों पर तैनात होते हैं और यहाँ पर सुरक्षा के लिए, देश के आवाम के लिए वो यहाँ पर तैनात होते हैं, जान की कुर्बानी देते हैं, लेकिन इन्हीं की सुरक्षा के लिए कोई संजीदगी नहीं है। प्रदेश में कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर प्रदेश की सरकार शहीदों की शहादत को नमन करती हुए उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात करती है। लेकिन मुआवजा ज़्यादा ज़रूरी है या सुरक्षा? चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो खबरफास्ट ने उठाए हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सैनिकों के परिवारों को कब मिलेगी सुरक्षा? क्या सिर्फ वादों तक ही सिमटी है सरकार? क्या राम भरोसे चल रही है सुरक्षा व्यवस्था? सवाल एक बार फिर से, सैनिकों के परिवारों को कब मिलेगी सुरक्षा? क्या सिर्फ वादों तक ही सिमटी है सरकार? क्या राम भरोसे चल रही है सुरक्षा व्यवस्था? दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में जवान तैनात रहते हैं और यहां पर छुट्टियां ना मिलने पर, छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, घर भी नहीं आ पाते हैं जवान। लेकिन जब आते हैं तो परिवार का दुखड़ा भी इन्हें झेलना पड़ता है। तमाम तरीके की बातें कि आखिर क्यों इन जवानों के साथ ऐसा हो रहा है। किसान परेशान हैं, जवान परेशान हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें कि नवन चोपड़ा जी मेरे साथ बने हैं, बीजेपी नेता हैं। इसके साथ ही संजय राठी जी मेरे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। नमन जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। क्या वजह है, मोदी राज में हम बात करें, किसान और जवान दोनों परेशान, कैसे निकलेगा हल? देखिए नीतू जी, बात ये कि ये जो मामला है ये अभी संज्ञान में आया है
जो ये पता लगा है आज जो ऐसे सैनिक के परिवार को तंग करा जा रहा है, तो इसको लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अनिल विज जी ने, उन्होंने कहा है निश्चित तौर पे पूरी जो है इसमें कार्रवाई करी जाएगी। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने तंग करा है या जो उनकी सैनिक की जो पत्नी है जो पूजा जी, अगर उनको निश्चित तौर पे अगर किसी ने परेशान करा है या जो अब मामला संज्ञान में आया है तो पूरी कार्रवाई करी जाएगी। और इसके लिए जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जो अनिल विज जी ने निर्देश भी दे दिए पुलिस प्रशासन को भी, और पूरा जो है सहयोग करा जाएगा। और हमारी जो ये सरकार है वो सैनिकों की जो है हितैषी सरकार है। अब जो है हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ की कोई अगर कमी रह रही है, अगर प्रशासन उनका कोई साथ नहीं दे रहा है या कहीं भी अगर कोई कमी रह रही है तो हम निश्चित तौर पर जो है उसका समाधान करेंगे। समाधान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि काफी लंबे समय से परेशानी इस परिवार को झेलनी पड़ रही थी, और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि शराब का ठेका यहाँ पर खुलने जा रहा था, इसका विरोध इस परिवार की तरफ से किया गया था। उन प्रदर्शनकारियों में, उन विरोधियों में, यानी जो विरोध कर रहे थे उनमें इनका परिवार भी शामिल था। स्पेशली एक दिन की छुट्टी लेकर जम्मू कश्मीर से जोगेंद्र नाम का ये जवान है जो घर वापस आया। और यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता दें कि गोहाना के तहत ये गांव पड़ता है, यहाँ अनिल विज साहब पहुंचे और जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में जोगेंद्र ने ये बात उठाई कि किस तरह से उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, और एक दिन की छुट्टी सिर्फ लेकर अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील के लिए वो यहाँ पहुंचते हैं। किस नज़र से आप देखते हैं राठी जी इस पूरे मसले को? देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ कांग्रेस के शासनकाल में शराब की नदियाँ बहने लगी थी, उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के शासनकाल के आने के बाद कम से कम गांव में शराब के ठेके बंद किए जाएंगे। हमारी युवा पीढ़ी नशे की वजह से तबाह और बर्बाद होती जा रही है। लगातार उनमें अपराध की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति, और गांव में कोई घर नहीं बचा है जहां घर घर तक शराब पहुंच गई है। और शराब माफिया पूरे हमारी तंत्र के ऊपर हावी है। इसमें पुलिस की भी पूरा संरक्षण रहता है और नेताओं का भी। और इसमें जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनसे जुड़े हुए हैं, शराब के माफिया का जो कारोबार है इससे, क्योंकि बहुत ही इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। और समाज की और प्रदेश के युवाओं की किसी को चिंता है नहीं। और प्रदेश की माताओं को कितना, बहनों को कितना प्रताड़ना और जिल्लत झेलनी पड़ती है इन शराबियों की वजह से। पूरा समाज का वातावरण दूषित हो गया है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में बिल्कुल आंखें मूंद रखी हैं। पूरे प्रदेश में शराब की नदियां बह रही हैं और शराब का कारोबार लेकिन वही है राठी जी, इसी नदी को रोकने की कोशिश जनता की तरफ से की गई। और हालिया, ये कोई पुरानी बात नहीं है कि हम इसको थोड़ा और पीछे जाकर डिस्कस करें, क्योंकि हालिया ये पूरा मसला है जहां पर शराब को लेकर, ठेकों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और आज हम बात जो कर रहे हैं सैनिकों को लेकर कर रहे हैं, जवानों को लेकर कर रहे हैं, जो सुरक्षा देते हैं हमारे देश की आवाम को, लेकिन खुद इतने परेशान हैं। उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है। आगे बढ़ेंगे, कॉलर ले रहे हैं। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल से दर्शक हैं। राम जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी नमस्कार। एक तरफ तो सरकार ये वादा करती है जय जवान जय किसान का नारा आज भी जारी है। दूसरी तरफ आज जवान भी जो दिन रात ड्यूटी करता है, दिन रात काम करता है, दिन रात अपने बच्चों को भी नहीं देखता, छुट्टियों को भी नहीं आता है, अपने वो कर रहा है। दूसरी तरफ किसान भी सबसे ज्यादा परेशान है। इस टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पिछले रात जी बहादुर जी का साथ में ऐसा ही हुआ था, तो उनको नौकरी तक से निकाल दिया गया था। अगर देश जो देश की सेवा करते हैं, जो अगर उनको नौकरी से निकाल दिया जाए तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत वो है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब भी करते हैं हम देख रहे हैं, देखेंगे जैसे वो कानून बनाएंगे, क्या कानून बनाएंगे। जब तक आदमी की जान निकल जाए, जब तक वो पूरा देश हिल जाएगा तो उसके बाद कानून बनाने का क्या फायदा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यही हमारे देश के रक्षक है। ये अगर इनकी सेवा नहीं की जाएगी तो आम आदमी तो क्या वो होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी अपनी राय देने के लिए। इनका ये भी
कहना था कि अगर सेना के जवानों के परिजनों के साथ इस तरीके से किया जाता है, संजीदगी नहीं ली जाती है, तो आम जनता किस कदर परेशान होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नमन जी, आपके पास आती हूँ फिर से। क्या कहेंगे, आपकी खाकी की जिम्मेदारी है सुरक्षा, सेवा और सहयोग, यही नारा है प्रदेश की खाकी का और फेल होती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है, अगर किसी जगह उनको कहीं सहयोग नहीं मिला है तो आज ये है कि व्यवस्था जो है उसके कारण ऐसा नहीं है। जो मामला है वो टाइम से संज्ञान में नहीं आया। पीड़ित परिवार है, हाँ, वो साफ ये कह रहा है कि पुलिस के पास वो गए, उन्होंने बार बार इस बात की मांग की, अपील की कि उनको क्या परेशानी है, क्यों, किस तरीके से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, कार्रवाई इसमें की जाए। और जब नहीं हुई, जब बेटी तक ये बात पहुंची तो बेटा घर वापस आता है सिर्फ अपने परिवार के लिए। क्या कहेंगे, क्या आप अभी भी मानते हैं कि खाकी वाकई में गंभीर है? देखिए, खाकी गंभीर है, मानते हैं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं नीतू जी। अगर इस तरह का मामला जैसे संज्ञान में आया है तो बिल्कुल जो उनके आसपास जो गांव के जो सा भी थाना या चौकी जो नज़दीक रहती है उसका जो है उसके ऊपर भी जो है एक्शन लेने का काम पूरा करा जाएगा। और अनिल विज जी ने जो है मौके पे सारी बात सुन करके जब जनता दरबार लगाया है तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पे इसका जो है बढ़िया तरीके से जो है पूरा हल करा जाएगा। और जो है हमारी सरकार बिल्कुल जो है किसान के जो इसके साथ में खड़ी है, सैनिक के साथ में, और बिल्कुल जो है पूजा जी की बात का भी और जो है उनके आए हैं जो उनका भी पूरी बात को जो है लेकर के प्रशासन जो है वो निश्चित तौर पे पूरा जो है इसमें साथ देगा उनका। और आज जो है नए हमारे जो कप्तान है जो लगाए गए हैं, जो उन्होंने अपनी गद्दी ग्रहण करी है, तो उसके बाद में अगर उनसे भी सहयोग की कोई होगी कि भाई बात करनी होगी तो BS सिंधु जी भी इस मामले को जो है बढ़िया तरह से संज्ञान में ला करके इसको देखेंगे। और जो अब पता चला है तो रमेश कौशिक जी ने भी कहा है कि वो भी जो है बढ़िया तरीके से, जो हमारे सांसद हैं सोनीपत से, वो भी जो है इसको बढ़िया तरीके से जो है हल करेंगे। और हमारी सरकार जो है सैनिक के इनके साथ में खड़ी है और इनके परिवार के साथ में खड़ी है, बिल्कुल इसका हल करा जाएगा, हम साथ खड़े हैं इनके। राठी जी, आपके पास आऊंगे, करनाल से दर्शक हैं राम जी फिर से। राम जी, स्वागत है, दीजिए अपनी राय। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ, बीजेपी के नेता अब ये कहते हैं हमारे संज्ञान में अब आया है, क्या वो भूल चुके हैं? अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं जी, तेज बहादुर जी का वो हुआ था। हाँ। तेज बहादुर जी ने अपने जान जोखिम में डाल के भी अपने वो सब कुछ करने, वो तो सच्चाई थी, सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी दुनिया के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। वो सच्चे थे, सच्चे फांसी चढ़ते देखे झूठा बोझ उड़ाए। आज झूठा ही आदमी, जबकि आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, हमारे संज्ञान में अब आया, तो देश बातों बात कहाँ चली गई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के आज सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस वालों की जिम्मेवारी है। ये दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सिर्फ ये इनकी मिलिट्री वालों को भी अगर हिफाजत नहीं की जा रही, सुरक्षा नहीं की जा रही, तो आम आदमी कहाँ जिएगा? आम आदमी के लिए जीना तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कर्नल सतवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से दर्शक हैं। कर्नल जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट है, पहले वाली भी है, ये भी है, ये सब तरफ झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। देखो जवान मर रहे हैं, अब उनके वो तो आतंकवादी उनको कश्मीरियों को उनको बैठा रखा है, उनको खर्चा देते हैं, उनके लड़के यहाँ डॉक्टर लगवा रखे हैं दिल्ली में। तो ये सिर्फ पेपर पर है, सिर्फ पब्लिक को पैक आने के लिए हो रहा है। अब जवान को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो जवान अपने देश के लिए सोचेगा, हमारे भाई अपने परिवार के बारे में सोचेगा। हाँ। जी, गुंडे लोग जो है उनकी कोई प्रॉपर्टी हथियार है, कोई कुछ कर रहा है, मकानों में घुस रहे हैं। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, फौजियों के मकान में घुस गए पीछे ताला तोड़ कर। बताइए, हद होती किसी चीज की? जमीनों में कब्जा करें बैठे हैं कई जगह। हाँ। ये पॉलिटिशियन करवा रहे हैं सारा। हाँ। जो पॉलिटिकल जिनको बैकिंग है वही करते हैं ऐसा काम, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो ये जब तक देखो इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो बेचारों को मतलब अंदर देना चाहिए, और उनको एग्जाम्पलरी पुनिशमेंट मिलनी चाहिए कई आदमियों को। अब जो देश के लिए अपनी बेचारे जान न्यौछावर करके वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पर, अभी तो पीछे उनके परिवार को तंग किया जा रहा है। बताइए, है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जी अपनी राय हम तक पहुँचाने के लिए। सेना के परिवारों की हम बात कर रहे हैं, जवानों के हम परिवारों की बात कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षा मुहैया किस तरह से की जाए इन जवानों के परिवार वालों को, क्योंकि सरहद पर तैनाती इनकी होती है, बटालियन में ये रहते हैं और परिवार
ये सोचते हैं कि सरकार मौजूद है, सरकार की तरफ से कोई भी समस्या आएगी परिजनों को तो सरकार वहां पर सपोर्ट करेगी, प्रशासन वहां पर सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा धरातल में देखने को नहीं मिल रहा है। राठी साहब, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि वाकई में प्रदेश में पुलिस व्यवस्था कहें या कानून व्यवस्था वो दुरुस्त है? नहीं, सैनिक परिवार ही क्यों, सबको सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार का दायित्व है। बिल्कुल। और ऐसे हालात में जब सैनिक के परिवार का मामला हो तो और ज़्यादा गंभीरता से सरकार को संवेदनशीलता के साथ उसको संज्ञान लेके उसमें तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा जो नशा माफिया है ये पूरा पुलिस के सहयोग और संरक्षण से ही तो प्रदेश में काम करता है। तो जब पुलिस की प्राथमिकता है उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना जो नशे का कारोबार करते हैं, पूरा सरकार ने लाइसेंस दिए हैं। सरकार, कोई सरकार आए, ये पूरा का पूरा जो नशे का कारोबार है, आपने पंजाब में भी पिछली सरकार के टाइम में जिस तरह का हालात थे, और चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे एनएलडी का हो, चाहे बीजेपी का हो, मेरा कहने का तात्पर्य है बीजेपी भी उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है जिस पर पिछली सरकार चलती रही है। और नशे ने हमारे समाज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, खोखला कर दिया है। आज ये घर घर में जो अशांति, असुरक्षा और जो रोज झगड़े, कत्ल हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन गया है, पूरा माहौल विषाक्त हो गया है। और ऐसे में मैं अपने साथी बीजेपी के जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, बेचारे इनको तो आना भी यहाँ पूछ के पड़ता है ऊपर से कि आए या नहीं आए। इनकी बात बस इस मात्र ये कह देना संज्ञान है, जांच करें, 3 शब्द सुनता हूं मैं, जांच कर रहे हैं, प्रभावी कार्रवाई नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल भी बात नहीं है। किसी भी मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक और बताता हूं, देखो कि सैनिक के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो जाएगी। हर एक चीज जो है ट्रैक पे वापस लाई जा रही है। और उनके परिजनों के खिलाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट का अगर अब ये नशे मुक्ति की अगर बात कर रहे हैं और सारी बात कर रहे हैं, तो हमारी ही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से जो है 500 मीटर के दायरे से जो है ठेके जो है दूर होने चाहिए हाईवे से, तो उसको लेके आ रहे हैं। और ये हमारी ही सरकार है। हमारे यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सैनिकों के बीच में जाकर के अपनी दिवाली मनाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा अगर परिवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये सैनिकों के बीच में है। और वो जम्मू कश्मीर हो चाहे जहां उनको जाना पड़े, जब भी दिवाली आती है तो वो इन्हीं के बीच में जाकर ही मनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे परिवार तो मनाई जाती हैं, दुख और तकलीफ में भी साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्या नहीं मानते आप? बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल हम खड़े हैं और हमारी जो है सारी संवेदनाएं इनके साथ हैं। बिल्कुल जो है मामला संज्ञान में आया है और बिल्कुल इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी जाएगी। अनिल विज जी ने जो है इसमें बिल्कुल जो है एक्शन कर दिया एक। और सरकार कांग्रेस है, कांग्रेस के टाइम में एक्ट बहुत होता था। हमारी सरकार एक्शन के मूड में और एक्शन ही करती है हमेशा और काम हो रहे हैं। ये आप भी ये बात कह रहे हैं कि संज्ञान में मामला आया है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकार को ही सारी चीजें करनी है तो फिर डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए हैं? आपने पुलिस क्यों दी है सुरक्षा के लिए? आपने अलग डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए हैं जब सरकार को ही हर चीज में हस्तक्षेप करनी है? क्या इतना सॉलिड कमांड नहीं होना चाहिए कि आम जनता सफर ना करे, उनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो जाए? देखिए, हमारे देश का एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें जो प्रशासन के लोग हैं और जो जुडिशरी के लोग हैं वो जो है अपने आप एग्जाम दे करके और ये क्यों बन कहा करके जाता है जब कि आते मामला हैं वो तो समझ और रहे हैं, नेता ये है वो क्यों कहा जाता लेजिस्लेटिव है? वो चुनाव में चुन करके आते हैं। हाँ। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव लाया जा सके और हम पूरी तरीके से लगे हैं कि जो प्रशासन में जो है जो अपॉइंटेड होते हैं यूपीएससी के थ्रू या एचपीएससी के थ्रू जो आते हैं और सारे लगते हैं प्रशासन के लोग, तो वही है ना जो आम जनता में से निकले हुए हैं। आप प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या होता है। सवाल ये नहीं था मेरा सवाल ये था कि सरकार का कमांड होना चाहिए, इतना खौफ होना चाहिए, इतना आपको विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि अगर आप किसी परेशानी को लेकर जा रहे हैं तो उसकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल मेरा ये था। कई मामलों में ऐसा हो जाता है एक आधी बार कि भाई कोई संज्ञान में आने में जो देर लग गई जो पता नहीं चला। निश्चित तौर पे इस पे जो कार्रवाई हुई है, आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल इस पे कार्रवाई करी जाएगी और हमारा जो है पूरा भाजपा परिवार और पूरी जो हरियाणा की सरकार है वो इनके साथ में खड़ी है और सैनिकों के साथ में खड़ी है। और जो ये सैनिक है जो इनको परेशान करा जा रहा है और जो इनके परिवार को इनके साथ में है। चलिए और इसका कॉलर ले रहे हैं। राजवीर हमारे साथ जुड़े हैं, हिसार से दर्शक हैं। राजवीर जी स्वागत है, दीजिए अपनी राय। मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है उसका स्वागत करता हूँ जो इस टाइप के मुद्दे उठाते हैं। जो सैनिक जी
हमारे देश की आन बान और शान है, हमें बचाते हैं। हम रात को सोते हैं, वो रात को भी जागते हैं। उनके परिवार के साथ अगर ऐसा हो तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। मैं सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, श्री संजय राठी जी बैठे हैं पत्रकार, मैं इन दोनों से भी खास करके सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, बीजेपी के जो मेंबर हैं जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे परिवारों को तो आप बचाने की 100% गारंटी टाइप की लें कि ऐसे वो भी खास करके महिलाएं, क्योंकि उसका पति जो है वो बार बार बेचारी लेडी कह रही है कि हमें दबंगों से दिक्कत आ रही है। तो ऐसे दबंगों से बचने के लिए या बचाने के लिए और वो भी सैनिक के परिवार को तो सरकार कम से कम गारंटी तो दे इस टाइप की। सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है राजवीर जी, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, जवाब ले रहे हैं हम। चोपड़ा जी हमारे साथ बने हैं बीजेपी नेता, क्या कुछ कहेंगे आप? सीधे सवाल राजवीर जी ने किया है, दर्शक हैं हमारे, क्या कुछ कहेंगे आप? शरारती तत्व जो हैं वो हर जगह होते हैं। गारंटी की उन्होंने बात की है, गारंटी की उन्होंने बात की है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर माँ डरती है अपने लाडले को फौज पर भेजने से। वो कतराने लगे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कोई किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है, तो आगे फिर कैसे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम निश्चित तौर पे इसका जो है हल निकाला गया है और इसकी कार्रवाई करी जाएगी। उनके जो भी मामला संज्ञान में आया है उसके बाद में बिल्कुल साथ में खड़े हैं और जो है इनको बिल्कुल सहायता प्रदान करी जाएगी। हर चीज़ जो है इनकी सारी जानकारी ले करके और सारी चीज़ देख करके और सारा कुछ करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। जो दंबगई जो परेशान कर रहे हैं, जो बारी बारी अगर उनके परिवार के पीछे भी पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई करी जाएगी। इसका मैं कार्रवाई की जाएगी। विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी राय देने के लिए। राठी जी एक छोटा सा शॉर्ट में जवाब, क्या इसी तरीके से मिलेगा सेवा, सुरक्षा और सहयोग? नहीं, पूरी पुलिस जो है वो हतोत्साहित है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रभावी शासन व्यवस्था, क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व है अंततः वही जवाबदेह है और वो बहुत प्रभावी शासन व्यवस्था प्रदेश में नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और इससे लोगों का मनोबल टूटता है। जब दबंगों की सुनी जाए और आम जनता की आवाज दबा दी जाए, ये महिलाएं खाली सुरक्षा की बात नहीं है, वो एक बहुत बड़े जन आंदोलन का हिस्सा है। वो गाँव में शराब का ठेका खुलने का विरोध कर रही थी। समय का राठी जी में कार्यक्रम यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सवाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।